Hello friends, so today we are discussing about the remaining terms. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैंने नहीं देखा था यार कि कुछ मिस हो गया था, मतलब हमारे से टर्मिनेशन मेथड और शायद मिसलेनियस भी। तो आज हम वो कवर कर लेंगे। तो पहले हम मिसलेनियस को कवर कर लेते हैं। मिसलेनियस कॉन्ट्रासेप्टिव में ना हमारा पहले जाते हैं एब्सिस्टेंस। एब्सिस्टेंस मतलब मेंस्ट्रुअल एब्सेंस। अगर आपका मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट है, मतलब अगर आपका एज जो जनरली गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल एज होता है वो 11-12 से प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होकर मेनापोज होता है 50 मैक्स टू मैक्स 50 45-50 तक। तो उससे बोलते हैं हमारा अब्सिस्टेंस। अगर कंप्लीट अब्सिस्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल और सिजेशन ऑफ मेंस हो जाएगा तो कंसेप्शन पॉसिबल नहीं है और आप विदाउट एनी मेथड यूज़ नेचुरली आप कोइटस या इंटरकोर्स कर सकते हैं, उससे प्रेगनेंसी नहीं होगा। लाइक दैट कोइटस इंटरप्टस मतलब जब जैसे मैंने कल बोला था कि अगर आपके कोइटस के टाइम में और आपका जेनिटल पार्ट मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर का अगर इंटरप्ट मतलब मिलने को नहीं आएगा तो इट शुडंट लीड टू ए प्रेगनेंसी। ओके, देन सेफ पीरियड मतलब इसे हमें समझना पड़ेगा। जनरली हमारा साइकिल होता है 28 डेज़ का। हाँ, तो 14th डे जो हाफ डे होता है ना वो होता है हमारा पिक पीरियड, जहाँ हमारा फर्टिलाइजेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक यू ऑल गेट इट। हाँ, इसका मतलब होता है अगर आप लोग 14 डे में रिलेशनशिप रखते हैं या इंटरकोर्स करते हैं तो इसका हाई चांस होता है आपका प्रेगनेंसी कंसीव करना। लेकिन अगर आप एक 10 से मतलब आपका मेंस्ट्रुएशन जब हुआ उससे 10 डेज से 17 डेज वो नेचुरल स्टैंडर्ड है, उसके बीच में आप कोइटस ना करके उसके बाद मतलब 17 to 28 डेज जब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। मेंस्ट्रुएशन में भी इंटरकोर्स इज़ नॉट बैड, बट जनरली हम अवॉइड करते हैं क्योंकि गर्ल्स में उस टाइम ब्लीडिंग होता है और ब्लड कैन contaminated some of the diseases or they may lead any other problems like itching or something else. So it's absolutely all right to do sex during period, but हम सेफ पीरियड मतलब 17 डेज के बाद अगर हम इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ओके, like the termination means operative method। हाँ, जब मतलब कंप्लीट टर्मिनेशन मीन्स निकल जाना, कंप्लीटली हमारा प्रेगनेंसी से नाता ही नहीं होगा। मतलब ऐसा एक ऑपरेशन है जिससे मेल में है वैसेक्टोमी और फीमेल में है ट्यूबेक्टोमी। मेल में क्या होता है ना, हमारा जो वास्ट डिफेंस होता है वहाँ डॉक्टर एक छोटा सा इंसिजन करके उस ट्यूब को टाई अप कर देते हैं जिससे हमारा टेस्टिस तो रिलीज़ होता है पर वो पेनिस के थ्रू इजैक्यूलेट नहीं हो पाता, बाहर नहीं निकल पाता। और ये कम्प्लीटली मैं बोल दूँ यहाँ वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ना हार्मोनल ना फिजिकल नथिंग। और जनरल अगर हम बोले तो ट्यूबेक्टोमी हर किसी को करना चाहिए इंक्लूडिंग मतलब अगर ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी में हम चॉइस दें तो इट्स वेरी सेफ टू डू वेसेक्टोमी rather than ट्यूबेक्टोमी, बिकॉज वेसेक्टोमी में क्या होता है ना उसका साइड इफ़ेक्ट कम होता है और प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं। बट ट्यूबेक्टोमी में जब मेंस्ट्रुएशन होता है और ट्यूबेक्टोमी भी हम कम एज में कर लेते हैं, हमें नहीं चाहिए और बेबी हमारा 2 है या 3 बेबी है और हमें अभी नहीं चाहिए बेबी तो हम ट्यूबेक्टोमी कर लेते हैं। पर क्या होता है ना यार, हमारा पीरियड्स तो वैसे ही होता है ना, तो समटाइम्स ये प्रॉब्लम करता है गर्ल्स को। लेकिन वेसेक्टोमी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि बॉयज़ जो मतलब मेल पार्टनर्स जो बच्चे नहीं चाहते हैं दे कैन ऑप्ट फॉर वेसेक्टोमी और सपोर्ट करो अपने फीमेल पार्टनर को। शी ऑल्सो नीड इट, क्योंकि बच्चे अब दोनों के होंगे, अकेली उसकी नहीं जो वही सब कुछ करे। इट्स ए माइथ इन आवर सोसाइटी। सो आई वॉन्ट टू रेज अप फॉर समथिंग दैट की
सोसाइटी में अवेयरनेस आए। और वेसेक्टोमी कम्प्लीटली सेफ है और बहुत कम टाइम में भी होता है। और फीमेल स्टेरिलाइजेशन वो ट्यूबेक्टोमी होता है, इसमें क्या होता है, हमारा जो फेलोपियन ट्यूब होता है उससे एक स्मॉल इंसिजन लगा के कट करते हैं और उसको टाई अप कर लेते हैं। समटाइम्स अगर हमारा 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, या मतलब अगर पेरेंट्स चाहिए कि नहीं हमें और एक कंसीव करना चाहिए, बट वो ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी कर चुके हैं, फिर भी हम कंसीव कर सकते हैं। हमें फिर से रिन्यूअल ऑपरेशन करना पड़ता है, जिससे हम हमारे वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी को फिर से कनेक्ट करके हम बच्चे फिर से कंसीव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये बचा हुआ वीडियो था प्रीवियस वीडियो का। सो आई थिंक ऑल यू गाइज विल लव इट एंड लाइक इट, सो प्लीज़ वॉच टिल देन। थैंक यू।